ओके क्लास, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे प्रदूषित शहर पूरे विश्व में कौन सा है? तो आपको क्या लगता है भारत कौन से स्थान पर आता होगा पूरे वर्ल्ड में? सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें या कंट्री की बात करें तो कौन सी कंट्री है हमारी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टॉप 10 में, टॉप 15 में, टॉप 20 में? तो हम भारतीय विश्व के 8वें नंबर पर आते हैं सबसे प्रदूषित देश में। तो इंडिया है 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 8th नंबर पे। तो ऐसा कौन बोला हमें? एक रिपोर्ट आई होगी। हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है क्या? स्विस फर्म की IQ एयर रिपोर्ट। IQ एयर रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत है, जो इंडिया है, वो 8th नंबर का मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। पहले और भी हालत खराब थी सर, पहले हम और ऊपर थे, 5th नंबर पे थे। अब थोड़ा अच्छा काम हो रहा है इंडिया में तो हम 8th नंबर पर आ गए। पिछले साल हम 5th नंबर पे थे, फिर अब आ गए कौन से नंबर पे? 8th नंबर पे। हम इंडियंस गलत जगह टॉप कर रहे हैं सर, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो हम इंडिया टॉप पे हैं, पॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग 8th पे हैं। चलो कहीं तो टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इंडिया बहुत सारे काम कर रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। तो एक ये है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेड की बात करें तो हम लोग 8th नंबर पे, पॉपुलेशन की बात करें तो हम नंबर 1 पर हैं। तो आज हम पढ़ते हैं क्या? पॉल्यूटेड। तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात करें तो इंडिया है 8th नंबर पर। ये कौन की रिपोर्ट है? ये स्विस फर्म है एक, जिसकी रिपोर्ट का नाम है IQ एयर। इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर भी की बात करो, मेंस का क्वेश्चन है एयर क्वालिटी गाइडलाइन। 22 के PT का क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2016-17 में भी पूछा है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पूछ चुका है UPSC इससे, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी है, हम इंडियंस उसमें आते हैं कौन से नंबर पे? हम इंडियन आते हैं कौन से नंबर पे? 8th नंबर पे। ये रहा इंडिया। पहले की अगर बात करें, ये चार्ट जो है देश, ये पहले नंबर पे आता है, फिर उसके बाद इराक, पाकिस्तान, ठीक है, ये आते हैं। हमें इंडिया का याद रखना है। इंडिया कौन से नंबर पे? इंडिया 8th नंबर पर है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात करें तो। ओके, अब क्वेश्चन क्या उठता है? तो ये तो सर हमको समझ में आ गया कि कंट्री की बात कर रहे हैं तो 8th नंबर पे। सिटी की बात करें तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है लाहौर। नंबर 2 पे है क्या? चाइना की एक सिटी। नंबर 3rd पे इंडिया की एक सिटी जिसका नाम है क्या? भिवाड़ी। पहले दिल्ली आती थी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में, और ये हम लोगों के इंडियंस के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे सपोज मैं अगर कहीं फॉरेन जा रहा हूँ या किसी कंट्री में जा रहा हूँ, दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में सबसे पहले मैं क्या करूँगा? उसके कैपिटल के बारे में सर्च करूँगा। कोई फॉरेनर यहाँ पर आएगा, तो फॉरेनर यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले वो दिल्ली के बारे में सर्च करेगा। उसको यह पता चलता है कि दिल्ली सबसे तो क्या है? पॉल्यूटेड सिटी है। तो हमारा टूरिज्म भी क्या होता है? उससे डिस्टर्ब होता है, टूरिज्म कम होता है। टूरिज्म कम, इनकम कम, तो उससे GDP पर भी क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो अभी मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की में 8th नंबर, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो हम आ गए 3rd नंबर पर, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली आ गया 4थे नंबर पर। पहले इससे लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई थी, दिल्ली टॉप पे था सर। अब लाहौर टॉप पे है, फिर चाइना का एक सिटी टॉप पे है, फिर इंडिया का एक सिटी भिवाड़ी राजस्थान में आता है, और इंडिया का फिर दिल्ली, ये हम 4th पे हैं। पर इतना खुश होने की बात नहीं है सर कि हम फर्स्ट से कहाँ पे आ गए? 3rd पर। अगर आप एक न्यूज़ देखोगे सर तो हो सकता है आपको वो अच्छा ना लगे। ये रही वो न्यूज़, पूरे वर्ल्ड की टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में हम इंडियंस की 39 है। 50 सबसे प्रदूषित शहर में 39 तो भारत के हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके मुख्य कारण क्या है? इसके मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न बहुत सारे हैं। हम लोग डीजल गाड़ियाँ अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी भी कोयले पे ही बिजली चलाते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है, मैक्सिमम लोगों के पास, आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास PUC कार्ड नहीं होगा। PUC कार्ड समझते हो आप लोग? मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा वो पोल्यूशन वाला जो कार्ड होता है वो। क्योंकि हम क्या करते हैं, पुलिस वाले को थोड़ी सी रिश्वत देके बोलते हैं कि चलो छोड़ दो,
कई पुलिस वाले नहीं लेते हैं रिश्वत और कई पुलिस वाले लेते हैं रिश्वत सर, डिपेंड करता है वो। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपके पास ये होना चाहिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कार्ड होना ही चाहिए। ओके, तो मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर हम पूरे भारतीय लोग मिलके अगर मेहनत करें तो ये चीज़ हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इंदौर की आपने चीज़ें देखी होगी। इंदौर एमपी का एक शहर है जो पूरे इंडिया में 6 बार सबसे स्वच्छ शहर का उसको खिताब मिला है। क्यों मिला होगा? वहाँ के लोगों ने वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। कैसे पॉसिबल है भाई? कचरा 6 तरीके का डस्टबिन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, 2 तरीके का बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी शहर में जाइए, दूसरे शहर में कहीं पर भी, आपने खाना खाया, खाना खा के आपकी सब्जी अगर बच जाएगी तो बच जाएगी तो आप क्या करोगे? उसको पॉलीथीन में पैक करके फेंक दोगे डस्टबिन में। इंदौर में ऐसा नहीं होता है। इंदौर में क्या करते हैं, उस सब्जी को आप ओपन करिए, सब्जी को एक दूसरी जगह फेंकिए और पॉलीथीन को दूसरी जगह फेंकिए। इससे क्या होगा? जो सब्जी वाला जो आइटम्स हैं बहुत सारे हैं, उसको रिसाइकल का, उसको क्या करना है, बायो सीएनजी बना देंगे उससे। और जो पॉलीथीन वाला आइटम है उसको क्या कर देंगे? उसको रिसाइकल कर देंगे। अच्छा, जो सब्जी अब्जी है उससे बायो सीएनजी बना के करेंगे क्या? बायो सीएनजी बना के इससे बसेस चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली। उससे क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस में डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा। उससे क्या होगा? कार्बन इमिशन कम होगा। उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ पर सुधार आएगा। तो किसी एक की ये बस की बात नहीं है। हम सब लोग अगर ऐसा करें कि हमको प्रदूषण कम करना है तो ही पॉसिबल है। जैसे आपने सुना होगा क्या कि अगर आप थूक भी दो अगर सड़क पे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अब बहुत सारे इंडिया में ऐसे शहर हैं जब पर आप थूक भी दो, कैमरे लगे हैं, आपको फाइन चार्ज देना पड़ जाएगा वहाँ पर। तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या बीमारी होती है क्या एयर पोल्यूशन से? हाँ, बहुत ज़्यादा। एयर पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा बीमारी होती है। आपको फेफड़ों संबंधित बीमारी होगी, आपको मानसिक बीमारी होगी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है एयर पोल्यूशन को कम करने की। आप किसी भी शहर में रहते हो तो आपने कहीं पर साइन बोर्ड में एक बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड देखे होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है कि आज का प्रदूषण स्तर ये है। कभी नोटिस किया है उसमें कौन कौन से प्रदूषक या पोल्यूटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं प्रदूषण निकालने के लिए? अगर आपने वो पढ़ा है तो यूपीएससी का क्वेश्चन जो आया था पहले वाले, वो आप आराम से कर लोगे। ओके, वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया 8th नंबर पर, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया 3rd नंबर पे, भिवाड़ी पर। जो 50 शहर है टॉप पॉल्यूटेड, उसमें से 39 किसके हैं? इंडिया के हैं। ओके, अब ये रहा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। तो किस बेसिस पे पता लगता है कि ये शहर प्रदूषित है? किस स्तर पर पता चलता है? कैसे पता चलेगा कि ये शहर प्रदूषित नहीं है? तो ये रहे 6 पोल्यूटेंट प्रदूषक: PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2 और CO। दोबारा, PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2 और CO, ये 6 पोल्यूटेंट है जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन में इंक्लूड है। तो मुझे अगर किसी शहर का प्रदूषण निकालना है तो मैं इन 6 की मात्रा निकाल लूँगा कितनी है। जिस शहर में इन 6 की मात्रा ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रदूषित शहर। जिन शहर में इनकी मात्रा कम, वो कम प्रदूषित शहर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कहाँ का है? ये वर्ल्ड का है, WHO का है। क्या? एयर क्वालिटी गाइडलाइन। तो सर वर्ल्ड का होगा तो हमारे भारत का भी होगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल है, भारत का भी है। पर भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वर्ल्ड का एयर क्वालिटी गाइडलाइन है, उसमें 6 पोल्यूटेंट इंक्लूड थे, लेकिन हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट इंक्लूड है। कौन कौन से? PM 10, PM 2.5, फिर O3, NH3, फिर SO2, NO2, फिर CO और PB। कितना होगा ये? 8। कौन कौन से? देखो, पहले याद करो PM वाले, PM 10, PM 2.5, फिर याद करो 3 वाले, O3 और NH3, फिर याद करो 2 वाले, SO2, NO2, फिर करो 0 वाला CO, फिर बचता है PB। तो कितने हो गए? 8। क्यों याद करना है? ये 2016-2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। एक लिस्ट दी थी 1 2 3 4 5 6 और उससे पूछा था कि कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर की जाती हैं। यही क्वेश्चन 22 के पीटी का भी है, PM 10, PM 2.5,
ओके, PM10, PM2.5 इसका भी क्वेश्चन है। तो हमारे भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कितने पॉल्यूटेंट है? 8, पर विश्व में जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइन है उसमें 6 पॉल्यूटेंट है। ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा। ये रहा 22 का क्वेश्चन। PM10, PM2.5 का पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। कौन ज़्यादा डेंजरस होता है, ये क्वेश्चन है PM किसका? 2022 के UPSC का। ओके, थैंक यू सो मच। हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट।